कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी टेट एग्जाम 2026 में सीडीपी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यूपी टेट का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। आप लोग इसका फॉर्म भर दीजिए। हर वर्ष पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। यहाँ बताने का प्रयास करें कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। योजना बनाना जो है वह सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। यहाँ पे बताने का प्रयास करें आप लोग कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है। संचार के साधन है कि समवयस्क समूह है कि अध्यापक है कि परिपक्वता एवं आयु है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, परिपक्वता एवं आयु। एक बाल केंद्रित कक्षा में जो है बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत रूप से कि समूहों के रूप से कि व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में कि मुख्य रूप से शिक्षक से। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो है वह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में हर बार यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की जो प्रक्रिया है वह आपका समायोजन कहलाएगी। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, बताने प्रयास करें। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सहयोग देना। देखें अगला क्वेश्चन, विकास किसकी ओर से किसकी ओर बढ़ता है, बताने प्रयास करें। यहाँ पे विकास जो है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है कि जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर कि साधारण से आसान की ओर। सो फ्रेंड्स, विकास जो है वह आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में समानता और विभिन्नता दोनों गुण पाए जाते हैं। यह कथन है, बताने प्रयास करें यहाँ पे कि किशोरावस्था में समानता और विभिन्नता दोनों गुण पाए जाते हैं। यह जो कथन है यह आपका वैलेंटाइन का है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में है, बताने प्रयास करें। यहाँ पे 2 से 7 वर्ष के बीच का जो अवस्था होती है वह अवस्था आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, एडोलसेंस किसकी रचना है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे एडोलसेंस जो है वह आपका किसकी रचना है। एडोलसेंस जीएस हॉल की रचना है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए समाज सेवा, कार्यक्रम तथा खेलों का आयोजन यह भी आवश्यक है। शैक्षणिक यात्राओं का आयोजन यह भी आवश्यक है। राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन यह भी आपका आवश्यक है। उपरोक्त सभी होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे वर्णांता का सबसे पहले उल्लेख किस सन में हुआ था, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे वर्णांता का सबसे पहले उल्लेख जो है वह आपका 1876 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। शैशव काल की अवधि क्या है, बताने प्रयास करें। यहाँ पे इस शैशव काल की अवधि जो है वह आपका कब से कब तक होती है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे जन्म से 2 वर्ष तक जो है वह शैशव काल की अवधि होती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है, बताने प्रयास करें। यहाँ पे कौन सा ऐसा प्रयोजन है जो प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। शारीरिक प्रयोजन जो है यह आपका प्राथमिक प्रयोजन होता है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान के बजाय किससे जो है अधिक है, बताने प्रयास करें। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा। मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है वह आपका सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। देखें अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए कितने कारक का उल्लेख करते हैं, यहाँ पे बताने का प्रयास करें।
वाइगोत्स्की जो हैं वह संज्ञानात्मक विकास के लिए कितने कारक का उल्लेख करते हैं? यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 कारक का उल्लेख करते हैं वाइगोत्स्की। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, बताने प्रयास करें यहाँ पे कि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल होता है। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ जो है वह शामिल होती हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षणों को बताया है? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धिमत्ता का आधार जो है वह शारीरिक लक्षणों को बताया था? वाटसन कि थॉर्नडाइक कि लेवेटर कि हॉल? यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, लेवेटर। देखिए अगला क्वेश्चन, जब एक शिक्षक यह समझता है कि वह स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या करता है? नीति परक करता है कि लिंग या जेंडर में पक्षपात करता है कि शिक्षाप्रद है कि सही दृष्टिकोण वाला है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, लिंग जेंडर में पक्षपाती है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किस अवस्था में यह उल्लेख करते हैं कि बच्चा अमूर्त चिंतन करता है? बताने प्रयास करें यहाँ पे। पियाजे अपनी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो है किस अवस्था में यह उल्लेख करता है कि बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है? यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, औपचारिक अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्राणी के विकास में किसकी भूमिका अहम रहती है? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। प्राणी के विकास में जो है वंशानुक्रम व वातावरण दोनों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप इन 20 में से 10 क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा तो आप जो है इस बार यूपी टेट बड़े आराम से निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी से टेट करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे सभी क्लासें देखने को मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।